हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण। तो वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर 0 के रूप में हो, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब समस्या दी गई है उसमें मान लेते हैं कि जो किराए पर पुस्तक देने वाले पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है वह उसे मान लेंगे x। तो माना नियत किराया x मान लेंगे। उसके बाद माना अतिरिक्त दिन का किराया वह हो जाएगा y। तो स्थिति 1 के अनुसार देखेंगे। यहाँ पर स्थिति 1 है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो 7 दिनों को हम 2 प्रकार से लिखते हैं, पहले 3 दिन और उसके बाद 4 दिन, जहां पर प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या है y है। तो देखिए यहाँ पर 3 दिनों का जो नियत किराया वह कितना होगा x है। उसके बाद उसने 4 दिन और लिए, यानी कि टोटल 7 दिन लिए उसने। तो यहाँ पर जो ऊपर के 4 दिन है उनका अतिरिक्त किराया हमने यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया और कुल उसने कितने अदा किए हैं 27 रुपये किए, यानी कि जो 3 दिनों का और जो अतिरिक्त दिनों का किराया है उनको जोड़कर उसने 27 रुपये अदा किए हैं। तो यह हो गई पहली समीकरण। उसी प्रकार सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो 3 दिनों का अलग से किराया और 2 दिन जो ऊपर हुए हैं उनका अलग से किराया हो गया 21 रुपये। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो समीकरणें आ गई है, यह है पहली समीकरण और यह है दूसरी समीकरण। इसे हल करना है विलोपन विधि से। तो विलोपन का अर्थ होता है गायब। जो विलोपन शब्द है उसका अर्थ होता है गायब, अर्थात जो दोनों समीकरणें हैं उनमें से एक चर को गायब करके दूसरे चर का मान निकालना। तो यहाँ पर देखेंगे बराबर चर कौन सा है, तो बराबर चर है x, क्योंकि दोनों में जो इसके साथ गुणांक है उनका मान भी क्या है, बराबर है। परंतु यदि हम यहाँ पर y देखें तो वह बराबर नहीं, क्योंकि वहां पर 4 से गुणा है और यहाँ पर कितने से गुणा है, 2 से गुणा है। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो आसानी किसको हटाने में होगी, x को हटाने में होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं समीकरण 1 घटाव 2 से, यानी 1 में से 2 को घटाएंगे, अर्थात पहली समीकरण x योग 4y बराबर 27, दूसरी समीकरण x योग 2y बराबर 21। तो घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित होंगे, यह ऋणात्मक यह भी ऋणात्मक और यह भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और जो ऋणात्मक होते हैं वह किसके में बदल जाते हैं, धनात्मक में बदल जाते हैं। तो x से x कट जाएगा, 4 में से 2y घटाएंगे तो बच जाएंगे 2y बराबर 27 में से 21 घटाएंगे बचेंगे 6। तो y का मान यहाँ से आ जाएगा 2y बराबर 6, अर्थात y बराबर 3। तो हमारे पास y का मान आ चुका है। यह y का मान हम किसी भी समीकरण में रखकर x का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो x योग 2 गुणा y का मान है 3 बराबर 21। तो यह हो जाएगा x बराबर 21 घटाव 6, x बराबर 15, अर्थात जो यहाँ पर नियत किराया है वह है 15 रुपये और जो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है वह कितना है, 3 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। यहाँ पर लिख देते हैं प्रतिदिन। और ये इस प्रश्न के उत्तर हैं। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।